देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। दो घन है, इनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हम घन की भुजा निकाल लेंगे। तो लिखो सवाल नंबर 1 दिया है। क्या दिया है? घन का आयतन 64। घन का आयतन भी बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? ए क्यूब बराबर 64। तो ए क्यूब बराबर 64 को लिख दो 4 की घात 3। तो घनमूल लेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा आ गई। और ऐसे दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। देखो घन क्या होता है आप जानते हो। घन में क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? समान होती है। जैसे मान लो ये घन है, ये आपका एक घन है, ठीक है बच्चों। और इसके साथ में एक दूसरा मिला देंगे यहाँ से। तो इसके साथ दूसरा मिलाएंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? 4। तो एक और मिलाएंगे तो पूरी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 4 8। लेकिन चौड़ाई चौड़ाई और ऊंचाई ये वही रहेंगी, ये 4 की 4 ही रहेंगी। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? दोनों घनों को मिलाने के बाद, दोनों घनों को मिलाने के बाद देखो लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई इसको ए मानते हैं बराबर 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई को बी मानते हैं तो ये 4 की 4 ही रहेगी। और ऊंचाई सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये घन से क्या घना हो गया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो जाए। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान रहती हैं तब तक घन रहता है, और लंबाई अलग हो गई तो ये घनाभ बन गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई। वैसे हमने ए बी सी माना है तो ए बी + बी सी + सी लिख देना, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 लंबाई कितनी? 8। तो 8 × 4। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 4 4 की, तो 4 × 4 प्लस ऊंचाई कितने की है? 4। और लंबाई कितने की? 8। 4 × 8। तो क्या आ गया? 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। 32 32 64 और 6 70 और 10 80। तो 2 × 80। 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160। और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। कोई बर्तन है अर्धगोले खोखले आकार का। तो अर्धगोला आप जानते हो इस टाइप का होता है। अर्धगोला इस टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर क्या है? एक बेलन है। इसके ऊपर मान लो ये बेलन है। तो हमें निकालना क्या है? अर्धगोले का व्यास। तो व्यास जानते हो आप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना है? 14। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी। त्रिज्या यहाँ से यहाँ, देखो जितनी त्रिज्या होगी उतनी इसकी ऊंचाई होगी। ये दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, हाथ से बनाया है, लेकिन वो बराबर बनता है। मतलब जितनी इसकी त्रिज्या इधर है इतनी ही केंद्र से यहाँ की दूरी होती है।
केंद्र से यहाँ की दूरी, चाहे जहाँ मिलाओ वो दूरी बराबर रहती है केंद्र से। तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी इसकी ऊंचाई। और इसके ऊपर क्या है, ये बेलन। ठीक है बच्चों, तो बेलन की त्रिज्या भी 7 होगी, इसकी 7 है, तो पहले तो लिख लो। ये अर्धगोले का व्यास दिया है, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और अब देखो बेलन के बारे में, देखो बेलन की त्रिज्या भी 7 होगी, इसके ऊपर है, तो इसके ये जो सर्कल बन रहा है नीचे बेलन का, तो वही है जो अर्धगोले का है, मुंह है। तो बेलन की त्रिज्या इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखो ध्यान से, पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेके और एकदम नीचे तक जहाँ तक ये अर्धगोला है, ये पूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो आप ध्यान से। और इसमें से हमने क्या कहा, 7 यहाँ है, 7 त्रिज्या है अर्धगोले की, तो 7 ही इधर है, तो 7 ये कम हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई ये 7 कम हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये बच जाएगी। तो 13 में से 7 जाएंगे तो जो बचेगा वो आ जाएगा 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दो, जो आपको ज्ञात करना है उसी रूप में लिख दो, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन क्या है, एक तो बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, एक ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। दोनों को मिलके ये आपको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए वो आ जाएगा। तो दोनों का सूत्र लिख दो, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है बच्चों, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये आर हमने कैपिटल माना है तो 2 पाई आर एच। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, दोनों 7 हैं। तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, तो 7, ऊंचाई h बराबर 6 प्लस 2 पाई की वैल्यू वही 22/7, यहाँ के आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 गुणा 6 प्लस 22 दूनी 44/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके सामने, 44 गुणा 6, 44 गुणा 7, 44 गुणा 6 प्लस 44 गुणा 7, 44 अगर आप कॉमन ले लो क्या बचेगा, 6 + 7 यानी कि 44 × 13, 13 से गुणा करो, 13 चौक 52 की 2 हासिला की 5, 13 चौक 52, 52 और 5 57, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। सवाल नंबर 3 देखो, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कैसे निकालें। सवाल पहले क्या है, ये जो खिलौना है ये क्या है, शंकु के आकार का है। तो शंकु आप जानते हो किस तरह का होता है, शंकु इस तरह का होता है शंकु, और नीचे ये शंकु आपने चित्र देखे होंगे ऐसा ही होता है। 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या इसमें लिख दो 3.5 सेंटीमीटर दिया है।
शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या होती है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले के ऊपर है, यानी इसके नीचे अर्धगोला है। तो अर्धगोला आप जानते हो इस तरह का होता है, तो ये मान लो आपका अर्धगोला है। ठीक है बच्चों, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी इतनी हो जाएगी। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, जहाँ तक ये पूरी की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी, देखो शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5, ये पूरा है 15.5। इसमें से ये अर्धगोले की ऊंचाई घटा दो। अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है, ये त्रिज्या ही होती है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये बड़ी दिख रही होगी, ये क्या सही ढंग से बना नहीं है, नहीं ये इतना ही बनता है और ये त्रिज्या होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, इसको घटा दो -3.5, तो ये कितना आ गया 0 और 12.0 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये तो शंकु की ऊंचाई आ गई। हमें क्या याद करना है आपको कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये शंकु है तो शंकु का वो लग जाएगा वक्र पृष्ठ। ठीक है, और ये जो अर्धवृत्त बना हुआ है इसका लग जाएगा, इसका भी वो वक्र पृष्ठ लग जाएगा। इस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है बच्चों, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। अब देखो इसमें हमें से r पता है और l नहीं पता है, s तो पता है शंकु की, तो इसमें से हम पहले तो हम l का मान निकालेंगे। तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, l बराबर क्या होता है, l बराबर √h² प्लस r²। तो l बराबर क्या आ जाएगा, h कितना है 12, तो 12 का वर्ग प्लस r कितना है आपका 3.5, शंकु की ऊंचाई 3.5 का वर्ग। तो l बराबर कितना आ गया 144 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 12.25। एक आध की विधि से कर लिया करो, पीछे 5 हो तो चौक 12 हो 25। तो l बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, तो दशमलव की बात है तो वो तो आएगी 4 2 6, 4 1 5 और 156। इसका वर्गमूल लेंगे, 12 13 से हो जाएगा ये, तो इसका मतलब 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका l का मान आ गया। अब l का ये मान आप यहाँ पे रख दो, l का मान r का मान तो दोनों का वही है 3.5। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू 3.5 और l की वैल्यू 12.5 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर। अब इसको हम काटेंगे तो 7 से इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 का इससे गुणा कर दो 22 से, तो 22×5 110 और एक अंक के बाद दशमलव तो 0 दशमलव से चला जाएगा।
हट जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। गुणा 12.5 प्लस 2 का 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 44/7। इसका वर्ग करेंगे तो 12.25। 7 से भाग तो 7 एकम 7, कितने बचे 5 और 2 का होता है 7 7 49, फिर कितने 3 7 5 35। ये आ गया आपका। अब 11 से इसका गुणा कर दूँ, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, और 11 एक 11, 11 2 13, एक अंक बाद दशमलव यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस 44 का इससे गुणा करो तो देखो बच्चों, गुणा हमने अभी किया है, ये आया 7700। 2 अंक बाद दशमलव था, ये दोनों जीरो क्या है कट जाएंगे, 77 आ जाएगा। तो ये गुणा कितना आ गया 77। चाहो तो 0 लगा लो क्योंकि यहाँ भी दशमलव है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो देखो 137.5 और 77.00, तो ये कितना आ जाएगा 0, और ये 5 7 7 14, 7 3 10 11, 1 1 2, समझ में आया। तो ये आ गया आपका 200, यहाँ दशमलव आया 14.50। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 हम करेंगे, लेकिन इसको हल करने से पहले हम आपको बता रही है हमने गलती से अर्धवृत्त लिख दिया है। ये अर्धवृत्त नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये अर्धगोला है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है, तो इसको आप अर्धगोला पढ़ना, अर्धगोला। ठीक है बच्चों, जो हम सॉल्यूशन दिखाएंगे उसमें अर्धवृत्त लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना ये अर्धगोला है। सवाल नंबर 4 देखो, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, इस प्रकार जो ठोस बन रहा है, और एक घन के ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखो बच्चों, घन का अधिकतम व्यास क्या हो, पहले तो जो घन का भुजा दी है 7 सेंटीमीटर, इसको लिख लो, दिया है घन की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो लिख दो इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि जो घन होता है उसके ऊपर आप अर्धगोला रख रहे हो, तो इससे अधिक होगा तो फिर वो उसके ऊपर से निकल जाएगा, फिर साइड से निकल जाएगा, फिर उसमें धंस जाएगा। तो इसका अधिकतम व्यास हो सकता है 7 सेंटीमीटर अर्धगोले का अधिक। ये भी आपका आंसर है क्योंकि पूछ रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके ऊपर क्या रखा है हमने अर्धगोला, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें से फिर क्या हो जाएगा, देखो जैसे घन है, ये मान लो घन है, ये आपका मान लो घन है, ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर क्या रखा है, ये हमने गोला रख दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6a वर्ग, और इस अर्धगोले का 2πr स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ। और इसमें से क्या है, जो ऊपर अर्धगोला होता है, तो अर्धगोला देखो आपने अर्धगोला अलग से आप बनाते हो ऐसे, तो यही बनता है, बीच में ऐसा होता है। तो ये जो एक वृत्त है ये कम हो जाएगा क्योंकि ये कवर कर लेगा अर्धगोला, तो इसमें से πr वर्ग घटा देंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धवृत्त
का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धवृत्त के नीचे एक ये सर्कल बन रहा है तो ये घट जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। बस ये लाइन ध्यान से समझा करो। एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय और अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ लगेगा, ठीक है। और ये जो नीचे ये तो कवर हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr वर्ग। अब r कितनी है, इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आपने लिखी नहीं है, नहीं लिखी है तो यहाँ लिख लो। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2, समझ में आ रहा है, यहाँ लिख लेना अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो 2πr वर्ग, पहले तो अभी सूत्र लिख रहे हैं, प्लस है तो प्लस आएगा, ये माइनस है तो माइनस πr वर्ग, तो ये तो सीधे घट ही जाएगा। 2πr वर्ग में से πr वर्ग जाएगा तो 1πr वर्ग बच जाएगा, तो 6a वर्ग प्लस 2πr वर्ग, ये घट गया, दो में से क्या तो एक बचेगा πr वर्ग। अब इसका मान रखो 6, a का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, 7/2 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 7 गुणा 7 प्लस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7, 2 से काटेंगे तो 11, इनका गुणा करो, 6 और 7 का करेंगे 6 7 42 गुणा 7, एक 7 अभी बच गया है, प्लस ये 11 का 7 से करेंगे तो 77 और बटे में कितना आएगा 2। अब देखो 7 का इससे करो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 और 1 29, प्लस 2 का इसमें भाग दो, 2 3 6, एक बची 2 8 16.5, अब इनको जोड़ दो तो 10.5 तो अलग से आ जाएगा, 8 और 4 12 की 2, 9 और 3 12 और 1 13, एक आंसर इसमें तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए। सवाल नंबर 5 पढ़ो। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल चौथे सवाल की तरह ही करेंगे। देखो इसमें क्या होगा, पहले तो मान लो घन की भुजा, आपका उत्तर एल में आ रहा है तो एल मान लेते हैं, माना घन की भुजा एल है, और ये क्या सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको खाली एल मान लेते, माना घन की एक भुजा की लंबाई एल इकाई है। ठीक है बच्चों, अब ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे घन होता है। घन आप जानते हो, ये घन है, ये क्या है आपका, मान लो एक घन है, ये घन बन गया, और इसको क्या है अंदर की तरफ से काटा गया है। जो चौथा सवाल था उसके ऊपर रखा था, और इसके क्या है कि अंदर, तो अंदर ये काटेंगे इसको तो अंदर की तरफ गड्ढा बनेगा, तो इस गड्ढा बनने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और घन की जो व्यास है अर्धगोले का वो क्या है, इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा। और चौथे सवाल में भी ऐसा ही हुआ था, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला का व्यास बराबर एल, तो त्रिज्या आर बराबर एल बटे 2। ठीक है बच्चों, तो अब इस पर बने शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ध्यान से, घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस फिर क्या है अर्धगोला,
तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ या वक्री, ठीक है बच्चों। और माइनस, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ पे गड्ढा बनाया गया है तो ये अर्धगोला जो होता है, जैसे आप नीचे की तरफ ये अर्धगोला बनाओ तो अर्धगोला तो ऐसा होता है। अब ये क्या है, खाली हो गया, क्यों गड्ढा बना रहे हैं तो एक वृत्त कम हो गया, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a वर्ग, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r वर्ग। तो 6 और a लंबाई हमने क्या मानी घन की भुजा की l, तो ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2 पाई, त्रिज्या r बराबर क्या है l बटे 2, पहले तो इसको घटा लो, 2 पाई r वर्ग में से 1 पाई r वर्ग जाएगा तो 1 पाई r वर्ग बच जाएगा, पाई r वर्ग, 2 पाई r वर्ग में से 1 पाई r वर्ग गया तो पाई r वर्ग बच गया, 1 पाई r वर्ग। तो 6 l स्क्वायर प्लस पाई, r का वैल्यू कितना है l बटे 2, तो l बटे 2 और इसका वर्ग, समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा और हल कर लो, 6 l स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई l स्क्वायर बटे 4, ठीक है बच्चों। आपके आंसर में ये देखो एलसीएम ले लो, क्योंकि आपको आंसर मिलाना है। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 6 का इससे गुणा करेंगे तो 24 l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 सबके बटे में, तो बटे में 4, ऊपर से क्या है l वर्ग कॉमन है, तो l वर्ग बटे 4, क्या बचेगा l वर्ग यहाँ से कॉमन ले लिया तो 24, और यहाँ पे क्या बचेगा पाई, तो ये आपका आंसर होना है।